ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं वीतरा सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन को हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वज्ञ प्रभु ने अच्छी तरह अपने धर्मोपदेश में सृष्टि के विषय में जो बतलाया उसमें मुख्यतया दो पदार्थ, दो द्रव्य हमारे सामने उपलब्ध हैं, जीव और अजीव। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो या तो जीव है या अजीव है, इसके अलावा और कुछ हमें दिखाई नहीं देता। तो आइए इन जीव और अजीव के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। जीव किसे कहते हैं? तो जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। अर्थात जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है, चेतना संवेदना पाई जाती है, सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, खटमल, इल्ली, पेड़ आदि। अब अच्छी तरह इसमें जानने योग्य बात यह है कि बाहर के लोग मनुष्य को तो जीव मान रहे हैं, इसके अलावा अन्य को जीव नहीं मानते। बहुत सारे लोग इन इल्ली, मच्छर, बरैया, ततैया, भौरा आदि को भी जीव मानने लगे, लेकिन पेड़, वृक्ष, पानी, हवा इनको जीव नहीं मानते। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु ने अपने पवित्र केवल ज्ञान के बल पर इनको भी जीव जाना है और उन्होंने जानकर फिर हमको बतलाया है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति यह भी जीव हैं। कैसे जीव हैं ये? जैसे हम जीव हैं ऐसे ही यह जीव हैं। जैसे हम जीते हैं वैसे वे जी रहे हैं। जैसे हमारे पास ज्ञान दर्शन अर्थात जानने देखने की शक्ति है, ऐसे ही जानने देखने की संवेदना की शक्ति उनके अंदर भी विद्यमान है। अब जीव कितनी प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जीव दो प्रकार के होते हैं। पहले मुक्त जीव और दूसरे संसारी जीव। मुक्त जीव और संसारी जीव ये जीव के दो भेद हैं। पहला, मुक्त जीव किसे कहते हैं? तो जिनके आठों कर्म नष्ट हो चुके हैं और जो संसार के जन्म मरण के दुखों से छूट गए हैं और लौटकर पुनः इस संसार में कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान, जो भी अरिहंत बने वे आयु के अंत में सिद्ध बने और वे जो सिद्ध भगवान हैं वे सब ही मुक्त जीव हैं। तो ऐसे अनंतानंत सिद्ध आत्मा ये सब मुक्त जीव हैं। इन्होंने अपने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है और अब लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आएंगे। और इनके अलावा जो संसार में रहकर जन्म मरण आदि के दुखों को सहन करते हैं, उनके जिनके आठों कर्म हैं उन्हें संसारी जीव कहते हैं। जैसे नारकी, देव, मनुष्य आदि। अच्छी तरह ध्यान रखना, जिन्होंने अपने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, संसार के जन्म मरण के दुखों से जो दूर हो गए हैं, लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आते, उनका नाम है मुक्त जीव। और उनके अलावा जो जीव अभी इस संसार में ही हैं, संसार के जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं, ऐसे नारकी, मनुष्य, देव और त्रियंच मतलब पशु, एनिमल, ये सब जीव हैं। कौन से जीव? संसारी जीव हैं। तो जीव दो प्रकार के, एक संसारी और मुक्त। आपसे पूछे कोई मुक्त जीव कौन है? तो सिद्ध भगवान
और संसारी जीव कौन है? हम और आप सब आदि। ठीक है, आगे मुक्त जीव और संसारी जीव में अंतर क्या है? तो सामान्य से यही उनका अंतर है कि मुक्त जीव के कर्म, जन्म, मरण और दुख नहीं होते, किंतु संसारी जीव के अभी 8 कर्म भी हैं, जन्म मरण के दुख भी होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। जीव वे भी हैं, जीव हम भी हैं। हमारे अंदर भी ज्ञान दर्शन और चेतना है, उनके अंदर भी ज्ञान दर्शन रूप चेतना है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वे अब लौट कर यहाँ नहीं आएंगे और हम अभी यहाँ बराबर घूम रहे हैं। वे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं और हम अभी संसार में हैं। वे जन्म मरण के कोई दुखों को प्राप्त नहीं होते और हम निरंतर जन्म मरण के दुखों को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात यही चक्र निरंतर हमारे चल रहा है। संसारी जीव के 2 भेद कौन से हैं? अब मुक्त जीव तो मुक्त हो गए, इसलिए उनके कोई भेद नहीं बनते, लेकिन संसारी जीव अभी भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, तो उनको जानने के लिए हमें उनके भेदों को जानना होता है। तो संसारी जीव के 2 भेद होते हैं, पहला स्थावर, दूसरा त्रस। पहला स्थावर, दूसरा त्रस। स्थावर जीव किसे कहते हैं? तो स्थावर का मतलब होता है जिनकी केवल एक स्पर्शन मात्र इंद्रिय होती है। अब आप पूछेंगे इंद्रियां कितनी होती हैं? तो अब आगे एक चैप्टर इंद्रियों का आएगा जिसमें आपको इंद्रियों के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ मात्र आपको ये याद रखना है, और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इंद्रियों को देख सकते हैं। लेकिन सामान्य से इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। तो इन 5 में से जिसकी केवल एक स्पर्शन नाम की इंद्रिय होती है, मतलब जिनके पास केवल स्किन होती है, वो कहलाते हैं स्थावर। ध्यान से, इंद्रियां 5 होती हैं, इन 5 इंद्रियों में से जिसकी केवल एक स्पर्शन नाम की इंद्रिय होती है, वो कहलाते हैं स्थावर। और इसके अलावा जिनकी 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, वो कहलाते हैं त्रस। मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। इंद्रियों के साथ एक सिस्टम ये है कि ये क्रम से होती हैं, मतलब किसी की 1 इंद्रिय होगी तो कान अकेले नहीं होंगे, किसी की 2 इंद्रियां हैं तो कान और आंख नहीं होगी, उसके हमेशा क्रम से होंगी। मतलब पहले स्पर्शन मतलब स्किन, रसना मतलब टंग, घ्राण मतलब नोज, चक्षु मतलब आंख आई, कर्ण मतलब ईयर। तो अब उसके ये 5 सेंसेस जो होते हैं, 5 सेंसेस जिनको बोलते हैं, इन 5 सेंसेस में हमेशा क्रम से ये होंगे बाय सीक्वेंस। जिसके 1 इंद्रिय तो उसकी केवल स्पर्शन, जिसकी 2 इंद्रिय तो उसके स्पर्शन प्लस रसना, ये 2 होंगी। जिनकी 3 होंगी तो स्पर्शन, रसना और घ्राण होगी। ठीक है, ऐसे ये चलेंगे। तो जिनकी केवल 1 इंद्रिय वो स्थावर, और जिनकी 1 से अधिक इंद्रियां हैं वे सब त्रस जीव हैं। अब आप बताओ आप कौन हैं? तो आप त्रस जीव हैं। ठीक है, ऐसा निर्णय बनाना। आगे, स्थावर जीव जिनकी केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थावर जीव कितने प्रकार के हैं? तो स्थावर जीव 5 प्रकार के हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, अब ध्यान समझना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी मतलब जमीन, जल मतलब पानी, अग्नि मतलब आग फायर, वायु मतलब हवा और वनस्पति मतलब वेजिटेबल्स, या जिसे हम कह सकते हैं फूल, पेड़, पत्ती आदि। ठीक है, अब इनके विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि स्थावर जीव कौन कौन से हैं।
पृथ्वी का एक, पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। अर्थात पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का एक, जैसे मिट्टी, पाषाण, सोना, हीरा, पन्ना आदि खान से निकलने वाली वस्तुओं में पाए जाने वाले जीव। मिट्टी, पाषाण आदि में जीव नहीं होते, इनका आश्रय बनाकर जो रहते हैं वे पृथ्वी का एक जीव हैं। आप सोचेंगे कि हमारे घर में जो मिट्टी है, घर में जो फर्श है, क्या वो भी जीव है? नहीं, वो जीव नहीं है, उसके आश्रय से जीव रहते थे। लेकिन जैसे ही पहाड़ आदि में से उस मार्बल की कटिंग की गई, उसके बाद उसकी घिसाई की गई, तो वे सारे जीव वहां से रहित हो गए, समाप्त हो गए। जल का एक, जल ही जिनका शरीर है वे जल का एक जीव हैं। जैसे बर्फ, ओला, पानी आदि में पाए जाने वाले एक इंद्रिय जीव। ध्यान से समझना, पानी में जो दो इंद्रियां छोटे छोटे से जीव हैं उनकी बात यहाँ नहीं की जा रही, लेकिन जल स्वयं ही जीव है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अग्नि का एक जीव, अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्नि का एक जीव हैं। जैसे दीपक की लौ, अग्नि, बिजली आदि में पाए जाने वाले जीव। फिर कहते हैं वायु का एक, वायु मतलब हवा, हवा ही जिनका शरीर है वे वायु का एक जीव कहलाते हैं। जैसे हवा, आंधी आदि में पाए जाने वाले जीव। फिर वनस्पति का एक, वनस्पति ही जिनका शरीर है वे वनस्पति का एक जीव हैं। जैसे वृक्ष, लता, फल, फूल आदि में पाए जाने वाले जीव। ये ध्यान रखना कि आपने एक आम खोला और उसमें एक इल्ली निकली तो वो जीव है, मात्र वो जीव की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। या वनस्पति का एक मतलब आम स्वयं ही एक जीव है। कौन सा जीव है? स्थावर जीव, उसकी एक इंद्रिय स्पर्शन नाम की एक इंद्रिय उसकी पाई जाती है। और इसके अलावा जो जीव हैं वो सब त्रस जीव कहलाते हैं। तो त्रस जीव कितने प्रकार के हुए? जिनकी स्पर्शन और रसना दो इंद्रियां पाई जाती हैं, ऐसे दो इंद्रिय जीव। जिनकी स्पर्शन, रसना और घ्राण पाई जाती है वो तीन इंद्रिय जीव। जिनकी स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु पाई जाती है वो चार इंद्रिय जीव। और जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण पाए जाते हैं वो पांच इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है। हाँ, ग्रेन भी जीव है। अनाज जो होता है, जो वनस्पति उगते समय उसमें जीव है, लेकिन सूखने के बाद उसमें जीव नहीं रहता, ये ध्यान में रखना है। हाँ, दाल चावल आदि के सब जीव रहित हो गए हैं सूखने के बाद। अब जो पांच इंद्रिय जीव होता है, उस पांच इंद्रिय जीव के भी दो कैटेगरी होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जानते हैं। सैनी और असैनी में अंतर। तो जो जीव मन से सहित होते हैं वो सैनी, और जो मन से रहित होते हैं वो असैनी। ठीक है। जिनमें जानने की क्षमता है और उसके साथ मन है वे दो इंद्रिय जीव। वे जो जिनमें दो इंद्रियां हैं वो दो इंद्रिय जीव, जिनकी तीन इंद्रियां वो तीन इंद्रिय जीव, जिनकी चार इंद्रियां हैं वो चार इंद्रिय जीव, जिनकी पांच इंद्रियां हैं वो पंच इंद्रिय जीव। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में जब इंद्रियां पढ़ेंगे वहां पर पूरा अच्छी तरह से आपको कौन सा जीव, कितनी इंद्रिय है और उनके क्या क्या भेद हैं, उन सब पे अच्छी तरह से डिस्कशन आपके सामने करेंगे। चलिए उसी विषय को ले लेते पहले, है ना, तो उससे आपका एकदम जीव विषय वाला विषय क्लियर हो जाएगा। त्रस के बाद स्थावर, तो पेज नंबर 13 पर जो स्थावर की बात, त्रस की बात है उसको अपन देखते हैं। त्रस के चार भेद हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। जिनके दो इंद्रियां वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये कहलाते हैं त्रस। और जिनकी केवल एक इंद्रिय वो कहलाते हैं स्थावर। ये टर्म्स थोड़े से टफ हो सकते हैं क्योंकि आप पहली बार इनको सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनको हमें याद रखना है। तो जिनकी केवल एक इंद्रिय मतलब जिनमें केवल स्किन नाम का सेंस है, टच, वो केवल एक इंद्रिय हैं और इसके स्थावर हैं, और इनके अलावा बाकी सब त्रस हैं। दो इंद्रिय जीव कौन से हैं तो बतलाते हैं। जिनके स्पर्शन और रसना मतलब टच प्लस टेस्ट
दो इंद्रियां हैं स्पर्शन और रसना, वे दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे लट मतलब इल्ली, छोटी सी इल्ली, केंचुआ, जोंक, सीप, कोड़ी और शंख, ये सब दो इंद्रिय जीव हैं। फिर तीन इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय कौन है? तो जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण, घ्राण मतलब टू स्मेल मतलब नाक, ये तीन इंद्रियां जिनकी पाई जाती हैं वो तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे चींटी, खटमल, बिच्छू, जू, जो जुआ बालों में जो पाया जाता है, जू, घुन, गिजई आदि। फिर चार इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय कौन कौन से हैं? तो जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और इसके साथ में चक्षु, चक्षु मतलब आंख, आईज पाई जाती है, वो कहलाते हैं चार इंद्रिय जीव। कौन कौन से हैं वे? तो जैसे भौरा, मच्छर, टिड्डी, बरैया और मधुमक्खी, मक्खी और ततैया आदि। फिर पांच इंद्रिय जीव, तो जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियां पाई जाती हैं, वो कहलाते हैं पंच इंद्रिय जीव। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता आदि। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट आपको एकदम क्लियर कर लेना है ये विषय। और जब हम इंद्रियों को और डिटेल में आपके सामने रखेंगे तो फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे जन के मन में प्रश्न आता है कि हम इन जीवों को पहचाने कैसे कि इनकी ये इंद्रियां हैं। तो एक इंद्रिय तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि जो पेड़ है, पानी है, हवा है और पृथ्वी है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक इंद्रिय है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, जो छोटे छोटे से जीव रेंग कर चलते हैं मतलब खिसकते हैं जमीन पर, वो दो इंद्रिय हैं। एक सामान्य पहचान हम आपके सामने रख रहे हैं पहचानने के लिए। फिर जो छोटे छोटे से जीव पैरों पर चलते हैं वो तीन इंद्रिय जीव हैं। जो छोटे छोटे से जीव उड़ सकते हैं वो चार इंद्रिय जीव हैं। ये छोटी सी एक पहचान आपको ध्यान में रखनी है। पांच इंद्रिय जो जीव होते हैं वो पंच इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संगी और एक असंगी। संगी और असंगी। अब संगी असंगी किसे कहते हैं? तो जिसके मन होता है और जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं उन्हें संगी कहते हैं। जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, जिनके पास मन होता है, वो संगी होते हैं। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा आदि। अब आप कहेंगे हमने तो बिना मन वाले देखे नहीं। हाँ, बिना मन वाले देखे नहीं अलग बात है, लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी इंद्रियां तो पांचों होती हैं लेकिन उनके पास मन नहीं होता। जिनका मन नहीं होता और जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं करते उन्हें असंगी कहते हैं। जैसे जल सर्प, जल सर्प का पानी में रहने वाला सांप, ठीक। और कई कई तोता, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तोते होते हैं। ये दो ही जीव आज तक आइडेंटिफाई किए जा गए हैं कि इनके पास मन नहीं होता, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, ये अपने हित की बात को नहीं सोच पाते। इसके अलावा भी और बहुत सारे जीव होंगे लेकिन उनके विषय में हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं कि ये संगी है कि असंगी है। अच्छी तरह समझना, संगी मतलब जिसके पास मन है, जो उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं वो संगी। जिनके पास मन नहीं है और जो उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते वे असंगी। जिनके पास मन है वे संगी, उनको ही हम सैनी कहते हैं। और जिनके पास मन नहीं है उन्हें हम असंगी या असैनी कहते हैं। ठीक हुआ? चलिए थोड़ा सा और विषय इसमें दिया, उसको देखते। अब कहते हैं विकलत्रय जीव किसे कहते हैं? अब जीवों की बात चल रही है तो एक जीव और है विकलत्रय। तो विकलत्रय शब्द कैसे बना? विकल मतलब होता है अधूरा, ठीक। हाँ, ये प्रश्न इन्होंने पूछा, अच्छा प्रश्न है कि तोता तो बहुत चतुर होता है। हाँ, तो कोई कोई तोता मतलब कुछ कंठी वाले विशेष तोता होते हैं, उनके पास मन नहीं होता। सारे तोतों की यहाँ बात नहीं की गई। ऐसी सर्फ के विषय में सारे सर्फ नहीं, कोई कोई विशेष पानी में रहने वाले सर्फ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। विकलत्रय, विकल मतलब होता है अधूरा, त्रय मतलब तीन।
तो जिनकी इंद्रियां अभी अधूरी हैं ऐसे 3 कहलाते हैं विकलत्रय। कौन कौन? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। एक इंद्रिय का नाम तो स्थावर हो गया और 5 इंद्रियां जिनकी हो गई उनको पंच इंद्रिय कह दिया। बीच के जो 3 कैटेगरी बची उनको कहते हैं विकलत्रय। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। एक इंद्रिय और विकलत्रय जीव नियम से असैनी ही होते हैं। ध्यान से, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव नियम से असैनी होते हैं। इनके पास मन नहीं होता, इनके पास सोचने की, समझने की शक्ति नहीं होती। देव, नारकी और मनुष्य नियम से सैनी ही होते। मनुष्य, देव और नारकी इनके पास नियम से मन होता है और ये सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। किंतु त्रियंच पंचेंद्रिय जीवों में कोई कोई सैनी और कोई कोई अशैनी होता है। त्रियंच पशुओं में भी 4 इंद्रिय तक तो सबके सब कैसे हैं? असैनी ही हैं। लेकिन पंच इंद्रिय जीवों में कोई सैनी तो कोई असैनी होता है। अब हमारे मन में तो ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि हमारे सामने तो असैनी कोई है ही नहीं। बस यही आपको ध्यान रखना है कि हम ये जान पा रहे हैं कि कोई असैनी नहीं है, मतलब कोई ना कोई सैनी तो है। जब सैनी है तो असैनी भी कोई ना कोई अपोजिशन में रहा होगा, लेकिन आज हमारे सामने या हमारे ज्ञान में वह नहीं आ रहा है। ठीक है, पर वह सैनी है और असैनी भी है। इस प्रकार से 2 प्रकार के जीव पंच इंद्रियों में केवल भेद हैं, वो भी केवल त्रियंचों में, अन्य किसी के नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब पेज नंबर 11 पर आपको एक और विशेष बात दी है। ये तो बता दिया जीव, कितनी सारी कैटेगरीज में जीव यहाँ पर रहते हैं, बहुत अच्छी तरह जानना। भगवान भट्टकीर देव ने ग्रंथराज मूलाचार में लिखा कि जैन धर्म में जीवों की इतनी चर्चा क्यों? जहां देखो पढ़ना शुरू करो, जीव जीव अजीव जीव, ये क्यों बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा इनको बतलाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप काम करते समय सावधानी रखें कि ये जीव यहाँ यहाँ हैं और इस प्रकार के हैं। जब आप घास पर चलो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि यहाँ जीव है, ये घास अपने आप में जीव है। जब आप पानी को खूब फेंको, उलझाओ, तो आपको याद आ जाए कि जीव है। वायु बिना मतलब के पंखा चले तो आपको समझ में आए ये जीव, वायु का एक जीवों की विराधना हो रही है। तो ऐसे ही आपको जो छोटे छोटे से इल्ली, अब आपने मटर को खोला, अब उसमें जीव निकला तो क्या किया? यूं लिया, यूं फेंक दिया। आपके अंदर संवेदना जागृत हो कि वह भी 2 इंद्रिय जीव है। फिर छोटी छोटी सी चींटियां, तब क्या होगा? अच्छी तरह उन जीवों की रक्षा के विषय में मन में विचार आएगा कि जैसे हम जीव हैं, जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान जीव हैं, वैसे ही इस चींटी के शरीर में भी आत्मा, भगवान आत्मा विराजमान है। तो हमारी उस चींटी के प्रति संवेदना होगी तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई काम करेंगे बड़ी देखभाल कर करेंगे जिससे कि जीवों का घात ना हो। जैसे हम दूध पीने के बाद जो ग्लास है उसमें थोड़ी सी शक्कर लगी हुई है, मिठास लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? उसको पानी से या तो धोकर रखेंगे या फिर उसमें पानी डालकर रखेंगे जिससे उसमें कोई चींटियां उत्पन्न ना हो। अब चींटियां उत्पन्न हो जाएंगी तो फिर वो मरेंगी, बचेंगी, बचाने का उपाय नहीं है आपके पास। तो इसलिए कभी कोई जीव इस प्रकार का दिख जाए, खूब सारे मच्छर हो रहे हैं, तो अब क्या करें? उनको किसी भी प्रकार से मच्छर उत्पन्न ना हो इसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा मच्छरदानी का प्रयोग करें। लेकिन मच्छर को मारना नहीं, ये संवेदना सिखाने के लिए ये जीवों के विषय में पढ़ाया जाता है, वरना जीवों के प्रति संवेदना धीरे धीरे समाप्त होती चली जाए। वो इन्हें जीव मानते ही नहीं, वे मनुष्य को मारकर खाने के लिए आतुर हो गए हैं। देखो आप चाइना की स्थिति क्या है और वहां पर कैसे जीवों को मारकर खाया जा रहा है। तो उन्हीं को दिखा के ये सारा विषय आपके सामने रखते हैं कि कम से कम आपकी संवेदना जागृत रहे, जीवंत रहे, तो आप जीवों को मारने से, मरने से बचा सकते हैं। ये तो हुए जीव। अब इनके अपोजिट में जो हैं, जिनमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती तथा जो सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते, वह सब अजीव हैं।
कौन है वे अजीब? तो आपकी आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब अजीब है। आपका घर, मकान, टेबल, मोबाइल। अरे मोबाइल क्यों बोल दिया भैया जी? मोबाइल तो हमारा खुद का जीवन है। हमारी एक आत्मा अंदर बसती है, एक मोबाइल में बसती है। उसके बिना तो हम एक मिनट नहीं रह पाते और आपने उसको अजीब कह दिया। हाँ, वह अजीब है। टेलीविज़न वह भी अजीब है। और जितनी जितनी चीज़ें हमको देखने में आ रही हैं वे सब अजीब हैं। जीव और अजीब में क्या डिफरेंस है? तो जो जानने देखने की शक्ति रखता है, सुख दुख को महसूस कर सकता है, वो जीव है। और उसके अपोजिट में जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जो सुख दुख को महसूस नहीं कर सकता, उसका नाम अजीब है। इस तरह दुनिया में दो सब्सटेंस जो हमारी आंखों के सामने हैं, वो जीव और अजीब, उनके बारे में अच्छी तरह हमने इस चैप्टर में जाना। हमारी संवेदना, हमारी फीलिंग्स जीवों के प्रति विकसित हों और अजीबों को भी अच्छी तरह हम प्रयोग कर सकें। अब देखते समय याद आए कि ये एक इंद्रिय, ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय फीलिंग में आने लगे। मच्छर देखते ही आपको याद आए ये चार इंद्रिय जीव है। कैसा जीव है? जैसा मैं जीव हूं ऐसा यह भी जीव है। मटर छीलते समय उसमें निकलने वाली इल्ली को देखकर आपके मन में भाव आए, यह भी जीव है। ऐसी संवेदना की जागृति ही इस अध्ययन का मूल उद्देश्य है। ओम सिद्धम।